वेलकम टू मिक्स्ड प्रैक्टिस सेशन 5। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी आयंस आउट ऑफ द फॉलोइंग हैव बॉन्ड ऑर्डर 2.5। जहां तक हम ट्रिक लगा सकते हैं लगाएंगे। तो 14 हो अगर इलेक्ट्रॉन सम तो बॉन्ड ऑर्डर 3, 13 तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 और नीचे आएंगे 15 तो भी 2.5। N2 माइनस मतलब 14 प्लस 1 15 हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन सम। जब ये इलेक्ट्रॉन सम 15 हुआ तो इसका मतलब 2.5 होगा बॉन्ड ऑर्डर। तो ये हमारा काम का चीज़ है, ठीक है। NO निगेटिव 7 प्लस 8 15 और प्लस 1 16 हो गया। 7 8 15 प्लस 1 16 16 हो तो 2 घटते जाएगा, ऊपर भी घटते जाएगा। तो ये हमारे काम का चीज़ नहीं है। यहाँ पे देखिए 6 2 जा 12 और प्लस 1 13 13 मतलब 2.5। हाँ ये भी ठीक है, 2.5 है इसका। N2 पॉजिटिव मतलब 14 और यहाँ पे 13 ये भी ठीक है। 12 और 14 मतलब 3 आ गया, नहीं यहाँ पे 13 और 12 हो गया तो 12 में 2 आएगा। 6 और 7 13 एक कम तो 12। तो बस 3 ही आयंस हैं जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, सॉरी 2.5 है। द स्टेटमेंट दिस इज, अब ये स्टेटमेंट क्या है हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो P का ट्रूथ वैल्यू लिख लेते हैं TTFF, Q का लिख लेते हैं TFTF, P एंड Q अगर एक हमारे पास दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू यहाँ पे P एंड Q में, ठीक है। तो दोनों ट्रू तो ट्रू, बाकी कंडीशन में फॉल्स, ठीक है। और उसके बाद हमें करना है P एंड Q इम्प्लाइज P। इम्प्लीकेशन में देखना होता है कि अगर पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तभी फॉल्स होगा, बाकी सभी कंडीशन में ट्रू। तो ये इसको इम्प्लाई कर रहा है, दोनों ट्रू ट्रू, पहला फॉल्स ट्रू, पहला फॉल्स ट्रू, ये फॉल्स ट्रू। तो ये एक टोटोलॉजी हो गया हमारे पास। द स्टेटमेंट इज, तो ये एक टोटोलॉजी हो गया। एक बार और चेक कर लेते हैं, ये P का ये Q का P एंड Q, तो दोनों ट्रू तभी ट्रू, ठीक है। P एंड Q इम्प्लाइज P, तो P एंड Q इम्प्लाइज P, तो इसमें पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तभी फॉल्स, लेकिन यहाँ तो हर एक कंडीशन में ट्रू आ रहा है तो हमारा यहाँ पे एक टोटोलॉजी हो जाएगा। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट टू द प्लेन। तो रेशियो डिस्टेंस क्या होता है, पहले तो इस पॉइंट को इसमें रखेंगे डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर जो आएगा डिस्टेंस वाला वो तो दोनों में सेम ही रहेगा क्योंकि उसको इससे फर्क नहीं पड़ता, उसको बस कोफिशिएंट से मतलब है। तो d1/d2 अगर करेंगे तो डिनोमिनेटर तो कैंसिल ही हो रहा है, उसको नहीं लिखते हैं, बस इस पॉइंट को इसमें रख देते हैं। तो -2 + 5 एंड -21 + 9, नीचे आएगा 6 और +10 -7 + 9, तो ये आ गया हमारे पास 14 - 23 विच इज़ -9, और ये आ गया 25 - 7 दैट इज़ 18, ठीक है। और डिस्टेंस है तो मॉड होगा, तो ये 1/2 आ गया, मतलब 1:2 विच इज़ योर डी ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन है, फंक्शन दिया हुआ है अल्फा कांस्टेंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिपल डेरिवेटिव निकालना है। तो या तो हम इसको रो वाइज डिफरेंशिएट करें या कॉलम वाइज। तो f' पहले बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो मैं रो वाइज कर रहा हूँ। तो पहले रो को अगर डिफरेंशिएट करें तो 3x² sin x का cos x, इसका माइनस sin x, बाकी तो एज इट इज रहने वाला है, ठीक है। प्लस अब अगर दूसरे को करेंगे, दूसरे रो को, तो
यहाँ पे तीनों का डेरिवेटिव 0 आएगा, और तीनों का डेरिवेटिव एक बार करके देख लेते हैं उसको। एक्स क्यूब साइन एक्स कॉस एक्स, 6 का डेरिवेटिव 0, -1 का 0 और 0 का तो 0 ही, अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब। अब क्योंकि तीन एलिमेंट 0 है, रो पूरा 0 है, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा डिटर्मिनेंट का, तो इसको नहीं लिखने से कोई फ़ायदा नहीं। सिमिलरली अल्फा क्योंकि कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव भी 0, तो तीसरा डिटर्मिनेंट भी लिखने का कोई फ़ायदा नहीं। अब बस ये एक डिटर्मिनेंट बचा, अब इसी को डबल डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो फिर डबल डेरिवेटिव निकालने, तो इसका निकालेंगे तो रो वाइज, तो पहले रो का करें 6x माइनस साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स, 6 - 1 0 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब। फिर वही कहानी, अगर दूसरे रो का करेंगे तो अगेन 0, तीसरे रो का भी 0, तो बाकी दोनों डिटर्मिनेंट लिखने का ज़रूरत नहीं है। f ट्रिपल डैश x, तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स, ठीक है। 6 - 1 0 और अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब। अब ये स्पेशल पॉइंट पे पूछ रहा है, कहाँ पे, 0 पे, तो f ट्रिपल डैश 0 क्या हो जाएगा 6 cos 0 is 0, so we'll get -1, sorry cos 0 is 1, so we'll get -1 here, sin 0 is 0, यहाँ पे 6 - 1 0 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब। अब किसी डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम अगर सेम होता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है 0, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी 0, तो इसका आंसर भी 0 हो जाएगा। न्यूमेरिकल बेस्ड है। इस वैल्यू एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है, तो एक चीज़ तो पता होगा कि साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा, ये होता है 1/4 साइन 3 थीटा। जहाँ जहाँ यूज़ हो पाता है हम करते हैं इसका। थीटा 60 माइनस थीटा, लेकिन 60 प्लस थीटा अवेलेबल नहीं है। साइन 100 क्या होता है, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो साइन 180 माइनस 80 विल बी साइन 80, तो इस चीज़ को हम साइन 80 लिख ही सकते हैं। तो साइन 20, साइन 40 और साइन 80 को यहाँ लिख लें। साइन 60 का वैल्यू हमें √3/2 पता ही है, तो 16 टाइम्स इस चीज़ का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा 1/4 साइन 3 थीटा। थीटा क्या है 20 का थ्राइस 60, तो साइन 60 इंटू √3/2, तो ये 4 हो जाएगा। साइन 60 √3/2, √3/2, √3 into √3 is 3, and this is your answer। जहाँ जहाँ इसका यूज हो पाए करना है। What is the percentage error in the physical quantity A if it is related to 4 physical quantity A, B, C and D as this? The percentage error in measurement, percentage error, ठीक है, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना होता है, पावर को सामने लाना होता है, तो 2 इंटू डेल्टा A/A, ठीक है, प्लस 3 इंटू डेल्टा B/B, डिनोमिनेटर में भी हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, प्लस 1 इंटू डेल्टा D/D, यहाँ पे पावर 1/2 है तो प्लस 1/2 इंटू डेल्टा C/C, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा A/A, A में कितना है 1%, फिर 3 इंटू B में है 3%, D में है 1%, और हाफ इंटू C में कितना है 2%, तो 2 और 9 11, एक 12 और एक 13% हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आंसर इसका 13 होगा, परसेंटेज एरर पूछा था। The speed of a chemical reaction doubles every 10 degree rise of temperature. If the temperature is raised by 40 degree Celsius, the speed of the reaction increases. बेहद पॉपुलर क्वेश्चन है। 0 से लेके 40 तक बढ़ाए हैं, तो 0 से लेके 10 गए होंगे, 10 से लेके 20 गए होंगे, 20 से 30 गए होंगे, और 30 से फिर 40 गए होंगे। 10 डिग्री पे दोगुना होता है तो यहाँ तक दोगुना हुआ होगा, ठीक है। फिर यहाँ भी दोगुना दोगुना दोगुना, तो 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 टाइम्स हो गया होगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है ये।
इन द कंबशन ऑफ ब्यूटेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म पर मोल ऑफ ब्यूटेन इज, ब्यूटेन मतलब C4H10, कंबशन कराते हैं CO2 प्लस H2O मिलेगा हमें, ठीक है। 4 कार्बन है तो यहाँ 4 लिख देते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन यहाँ 10 है तो यहाँ 5 लिख देते हैं। अब टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया, 5 यहाँ पे और 8 यहाँ पे, तो 13, तो यहाँ 13/2 लिख देते हैं, ठीक है। तो कितना CO2 फॉर्म हुआ, 4 मोल CO2 फॉर्म हुआ, वही तो पूछ रहा था, तो 4 आंसर हो जाएगा हमारा। बस बैलेंस करना था और कुछ नहीं, 9th स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम है। द नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स इज मैक्सिमम इन, जितने ज़्यादा मोल उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एक मोल में होता है हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स या आयन्स या एटम्स, ठीक है। तो 18 ग्राम हमें पता है कि वाटर का एक मोल 18 ग्राम का होता है, तो इसमें तो एक मोल हुआ, एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। 18 मोल में हमेशा ही एक मोल से तो 18 गुना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब दिस इंटू 18, तो इसमें तो इसका 18 गुना हो गया, ए ऑप्शन के, ए ऑप्शन तो गया। अब ये है 18 मॉलिक्यूल्स, ये तो और भी बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि एक मोल में ही इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो 18 मॉलिक्यूल्स तो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। 18 ग्राम वाटर, देखें एक मोल वाटर होता है 18 ग्राम, ठीक है। तो 1 ग्राम कितना होगा, 1/18, तो 1.8 ग्राम कितना होगा, 1.8/18, ठीक है। तो ये 1/10 मोल्स होगा, 1/10 मोल्स मतलब जितने मॉलिक्यूल्स इसमें हैं उससे 10 डिवाइड कर दें, मतलब 6.022 इंटू डिवाइडेड बाई 10, मतलब 6.022 इंटू 10⁻22, ये भी कम हो गया। ये तो हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि एक मोल से तो 18 गुना ज़्यादा बी ऑप्शन ही था। ये बाकी ऑप्शन, सी ऑप्शन तो बहुत दूर भाग गया। ए ऑप्शन में 1 मोल है और डी ऑप्शन में 1/10 मोल है, तो ए और डी में ए ऊपर भाग गया और ए का 18 गुना तो बी है ही, तो अल्टीमेटली बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए में सेट में 3 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी पूछ रहा है, बेहद आसान क्वेश्चन। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, मतलब 3 इंटू 3 मतलब 9। तो बेहद आसान क्वेश्चन था सेट थ्योरी से। तो हमने कुल 10 क्वेश्चन आज भी किए सेशन नंबर 5 में। तो कुछ कॉन्सेप्ट और रिवाइज हो गए मैथमेटिक्स के और कुछ केमिस्ट्री के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बाकी सेशंस देख लें।